सभी भारतीयों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रभु श्री राम के चरित्र से हमें क्या क्या सीखें मिलती हैं उनके बारे में। प्रभु श्री राम का सिर्फ हमारे ही नहीं, हम सनातनियों के ही नहीं, पूरे विश्व के जीवन में इतना महत्व क्यों है, इसका कारण लोग पूछते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि उन्होंने जो कर्म किए मनुष्य के रूप में आके, उन्होंने जो सीखें दी मनुष्य को, वो अद्भुत थी। यही कारण था कि वे श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम की अनगिनत खूबियों में से एक खूबी जो उनके चरित्र में उजागर होती है, वो है कभी ना हार मानने का जुनून। प्रभु श्री राम ने किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में कभी हार नहीं मानी। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी सीता को कौन उठाकर लेके गया है और कहां लेके गया है, परंतु उन्होंने कभी अपने दिमाग में ये बात नहीं आने दी कि वो अपनी पत्नी सीता को नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा, सबूत पर सबूत इकट्ठा करते गए। कई सहायताएं भी मिली, परंतु अंत में उन्होंने ये पता लगा ही लिया कि उनकी पत्नी को किसने हरण किया था और कहां लेकर गया। प्रभु श्री राम की एक और विशेषता जो उनके चरित्र से उजागर होती है, उन्होंने कभी भी अपने बल पर, अपने सुंदर चेहरे पर, अपने स्किल्स पर, अपनी धनुर्विद्या पर कभी भी कोई अभिमान नहीं किया। क्या आप सोच सकते हैं, वो संसार के सबसे सुंदर मनुष्य थे, उनसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, उनसे ज्यादा होनहार पूरी सृष्टि में कोई नहीं था, कोई उनके आसपास भी नहीं था, परंतु कभी भी श्री राम ने आज तक अपनी किसी भी विद्या का कभी भी कोई भी घमंड नहीं किया। ये उनकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक था। आज अगर मनुष्य 2 पैसे ज्यादा कमा लेता है तो उसके अंदर वो घमंड आ जाता है, परंतु अगर हम अपने राम को देखें, अपने प्रभु को देखें, तो उनसे हम सीख सकते हैं कि सब एक समान होते हैं और घमंड करना उचित नहीं। सब भगवान की देन होती है, उन्हें स्वीकार करें और अच्छे कर्मों में लगा दें। प्रभु श्री राम बहुत ही शांत और शालीन है। वो कभी भी उग्र नहीं होते। उन्होंने रावण से युद्ध के दौरान कई मायावियों से युद्ध किया, कई छल और कपट भी देखे होंगे, परंतु उनके उग्र होने का वर्णन कहीं नहीं मिला। उन्होंने सबसे शांत चित्त होकर युद्ध किया, धर्म के मार्ग से युद्ध किया और विजय पाई। आप सोचिए, अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं और कितने ही लोग, कितनी ही सेना को विजय प्राप्त हुई है, परंतु धर्म की विजय सिर्फ प्रभु श्री राम और उनकी सेना की विजय को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा और धर्म का रास्ता अपनाकर ही विजय प्राप्त करी। प्रभु श्री राम अपने से बड़ों का कितना आदर करते थे, इसके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने माता पिता के कहने पर वनवास स्वीकार कर लेना बिना किसी शब्द कहे, ये उनका चरित्र दर्शाता है। उन्होंने अपने मंत्री को पिता का दर्जा दिया। एक पक्षी जिसका नाम जटायु था, उनको पिता कहकर अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। अपने वनवास में ऋषि मुनियों की सेवा करते करते पूरे 13 वर्ष निकाल दिए और इसका फल कहाँ मिला? युद्ध के दौरान शस्त्रों के अलावा अगर प्रभु के पास कुछ था तो वो सारे आशीर्वाद जो उन्होंने अपने से बड़ों से प्राप्त किए थे, और यही उनके विजय के मुख्य कारणों में से एक था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।